बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी समझ की बात सिखाएंगे। बड़ी बड़ी समझ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि मेरे दोस्तों अल्लाह ताला बहुत सारी नियामतों से हर अपने उस बंदे को नवाजा है जो उसका नाशुक्र हो चुका आज के दौर में। तो जबान की लग्जिश पाँव की लग्जिश से ज़्यादा खतरनाक हुआ करती है। पाँव फिसल जाए तो इंसान दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन जबान से गलत बात निकल जाए तो फिर इख्तियार में कुछ नहीं रहता। मेरे प्यारे नाज़रीन, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजालिस में अक्सर फरमाया करते थे कि मुझे एक छोटी सी बच्ची ने नसीहत कर दी। किसी ने पूछा, हजरत क्या नसीहत की? फरमाया, एक मर्तबा बारिश हुई थी, कीचड़ थी, लोग बड़ी एहतियात से चल रहे थे, मैं भी जा रहा था। मैंने एक बच्ची को आते हुए देखा। मैंने कहा, बेटी एहतियात से चलना, कहीं फिसल ना जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें थोड़ा दिल से सुने करो। आपको शायद छोटी मोटी बातें सुन के इस्लाम दीन की आपकी शायद आखिरत समझ जाए या ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम हो जाए। तो उसने मुझे देख कर कहा, मैं फिसल भी गई तो दोबारा खड़ी हो जाऊंगी, ज़रा आप अपना ख्याल रखना, अगर आप फिसल गए तो उम्मत का क्या बनेगा? आप उम्मत के मुक़्तदा हैं, कहीं आप फिसल ना जाना। फरमाया करते थे कि मुझे एक छोटी सी बच्ची ने इस्तिकामत का सबक दे दिया। यही बिन माज़र रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, फरमाया करते थे कि दिल की मिसाल हंडिया की सी है, जो हंडिया होती है जिसमें खाना बनाते हैं, और ज़बान की मिसाल चम्मच की सी है। चम्मच वो कुछ निकालता है जो हंडिया में मौजूद होता है, तो ज़बान वही कुछ निकालती है जो दिल में मौजूद हुआ करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, समझना बात को, अगर वो दिल ज़ुल्मत होगी तो ज़बान से भी बुरी गुफ्तगू निकलेगी। अगर दिल में नूर होगा तो ज़बान से पाकीज़ा गुफ्तगू निकलेगी, ये याद रखना। तो एक बात ये हुई मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिल कैसे साफ होता है। अब दूसरी बात पे आ जाइए दोस्तों, इंसान जब तौबा ताइब होता है तो दिल की स्याही दूर हो जाती है, दिल की ज़ल्मत दूर हो जाती है, दिल की सख्ती दूर होती है। और जब इंसान अल्लाह पाक के सामने सरबजू दो होकर अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करता है तो अल्लाह ताला दिल को धो देते हैं। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही की गई कि अपने दिल को धो लिया करो, तो आप कहने लगे, ए अल्लाह, पानी तो वहाँ पहुँचता नहीं है। तो मेरे दोस्तों गौर से सुनिए मेरी बात, तो मैं उसको कैसे धोऊं? तो फरमाया, ये दिल पानी से नहीं, ये तो मेरे सामने रोने से धोया जा सकता है, धुला करता है, मेरे सामने गिड़गिड़ाने से, माफ़ी मांगने से। यानी अगर तू मेरे हुजूर गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, आजिज़ी और जारी करेगा, तो उन आंसुओं के गिरने से तेरे दिल को साफ कर दिया जाएगा। दिल उससे धुलता है मेरे दोस्तों। तो ये बात समझ लेना कि हमारे अगर कोई गुनाह है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, तो हमारा दिल साफ हो जाएगा। तो और दोस्तों तीसरी बात हम आपको बताएंगे, ज़रा संभल कर रहना। मेरे दोस्तों, महफिल में बैठकर अपने बारे में बुरे कलमात ना कहा करें। जब आप चले जाएंगे ये हक आपके दोस्त अदा करेंगे। बाज लोग महफिल में बैठकर अपनी आजिज़ी और मुस्किनी का मुजाहिरा करते हैं, दर हकीकत वो के रहे होते हैं कि
मुझे पहचानो। दानाओं का कौल है कि उलमाए की महफिल में बैठो तो जबान संभाल कर बैठो, हाकिम की महफिल में बैठो तो निगाहें संभाल कर बैठो, और अल्लाह वालों की सोबत में बैठो तो अपने दिलों को संभाल कर बैठो। आम तौर पर देखा गया है कि लंबी जबान इंसान की उम्र को छोटा कर देती है, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेगा इतना अपनी सर पर ज्यादा मुसीबत ले लेगा। तो मेरे दोस्तों, हमेशा इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए और संभल के रहना चाहिए। तो अजीब नसीहत आपको हम बताते हैं। चौथी बात दोस्तों, हजरत ख्वाजा बाकी बाल्ला रहमतुल्लाह बहुत कम गो थे। एक आदमी कहने लगा कि हजरत आप नसीहत करें, हमें फ़ायदा होगा। हजरत ने जवाब दिया, जिसने हमारे खामोशी से कुछ नहीं पाया वो हमारी बातों से भी कुछ नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह, क्या अजीब बात कही है। शायर ने कहा कि रहा है शोर दरिया से समुंदर का सकूत, जितना जिसका ज़रफ़ है इतना ही वो खामोश है। तो दोस्तों, समझ में आई बात को। इसलिए अल्लाह वाले खामोश तबाह हुआ करते हैं। हाँ, कोई इल्मी बात हो तो गुफ्तगू करेंगे, मसलन पूछा जाए तो तफसीलात खोलेंगे, मगर उन्हें बातों का चस्का नहीं हुआ करता। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गई है बात। तो दोस्तों, ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से इंसान पहाड़ों के बराबर गुनाहों का बोझ अपने सर पर रख लेता है। कहते हैं कि बेवकूफ़ के गले में घंटी बांधने की ज़रूरत पेश नहीं आती, उसकी गुफ्तगू ही बता देती है कि वो बेवकूफ़ इंसान है। दानाओं का कौल है कि अक्लमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ़ इंसान बोल कर सोचता है। तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ये बात दर हकीकत है दोस्तों। तो दोस्तों, ये अब पांचवी बात आपसे हम बताना चाहते हैं, नसीहत का असर क्या है दोस्तों। एक आदमी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आया, कहने लगा, हजरत हमें क्या हो गया है। तो सोच में पड़ गया, लगता है कि हमारे दिल सो गए, आप नसीहत करते हैं हम पर असर ही नहीं होता। तो फरमाया, जो सोया हुआ हो वो तो झंझोड़ने से जाग उठता है, अगर तुम फिर भी नहीं जागते तो तुम सोए हुए नहीं हो, मोए हुए हो, यानी कि मरे हुए हो। कि इंसान अल्लाह वालों की मजलिस में आकर भी नसीहत कबूल ना करे, गुनाहों से पकी सच्ची तौबा ना करे, नेक अमाल की आइंदा से नियत ना करे, यकीनन उसका दिल सोया हुआ नहीं बल्कि मरा हुआ होता है मेरे नाज़रीनों। और कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जिंदगी होंगे, खाते पीते होंगे, चलते फिरते होंगे, मगर उनके अंदर का इंसान मोया हुआ मरा हुआ होगा, बिल्कुल अंदर से इंसानों वाली सूरत नहीं होगी। मन में झांकें तो उनकी सूरत हैवान की सी नजर आएगी, कोई किसी सूरत में है, कोई किसी सूरत में, अंदर इंसान की शक्ल हो, ये किसी किस्मत वाले को नसीब होती है। अपने मन में डूब कर पा जा सराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये शेर दोस्तों अल्लाह ताला ने हमें समझाया है। ए इंसान तू अपने मन में जरा झांक कर उस जरिए को खोल, अपनी असली तस्वीर को जरा देख। इंसान जब अपने मन में झांकता है तो उसे अपनी असली तस्वीर नजर आती है। यही फरमाया गया है कि तू अपनी असल तस्वीर को देख, तुझे क्या होना चाहिए था और तू क्या बना फिरता है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये बात भी समझ आई होगी मेरे प्यारे नाज़रीनों। तो दोस्तों, अल्लाह को राज़ी करने का तरीका, सलफ सालिहीन अल्लाह जल्ल शानु को राज़ी करने के लिए यूं इबादत किया करते थे जैसे कोई किसी रूठे हुए को मनाता है, सुभान अल्लाह, और रूठे हुए रब को मनाते थे। अगर कोई गुलाम भाग जाए और फिर
پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک آپ در گزر کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میرے دوستو رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑ دیں، سر بجود ہو جائیں۔